लेकिन जब 3 पॉइंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात चलेगी। 3 पॉइंट यहाँ पर होंगे जहाँ पे एक्स आपका जेड और एक्स तो हो गई, और एक्स एज वेल एज आपका अभी नहीं, अभी हम लोग की मीटिंग होनी है आपस में, पहले आपस में हम लोग मीटिंग कर लें, उसके बाद सेशन होगा सब लोग का। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट, तो जो भी चीज़ें बनेंगी ये हमारी इन तीनों पॉइंट से मिलके ही बनेंगी। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को ध्यान रखते हैं। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, डिसाइड कैसे। तो 3 पॉइंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो आपका नॉर्मली जो होता है, आप 2 पॉइंट में जैसे आप कोई भी फैक्टर बनाते हो, जो कोई भी दो वैनिशिंग पॉइंट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, इस तरीके से आप सिमिलरली 2 पॉइंट को आप डिसाइड कर ही देते हो। बट जो उसका तीसरा पॉइंट होता है, मतलब कि जो थर्ड पॉइंट है, वो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो इसको हम कहते हैं, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपका आई लेवल से नीचे होगा तो बिलो आई लेवल होगा, और ये अबव आई लेवल, ये आपने पढ़ा है। लेकिन जब 3 पॉइंट की बात आती है तो हम इसको डिफरेंट व्यू के नाम लेते हैं। व्यू मतलब अगर कोई चीज़ आपको ऊपर से नीचे दिख रही, सपोज मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्ट आई लेवल से नीचे दिख रहा है तो वो बर्ड्स आई व्यू हो गया। सिमिलरली अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट या फिर आपका कोई एरिया है, आप किसी जगह के नीचे खड़े हो और वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ऊंचा दिख रहा है, मतलब हाइट पे दिख रहा है, तो ये आपका होता है वार्म साइड व्यू, या आंट साइड व्यू भी कहते हैं इसको। क्योंकि अगर आप नीचे हो तो आप वार्म आई व्यू के, जैसे कोई वार्म से या फिर छोटे साइज का बंदा कोई देखेगा ऊपर की तरफ सर उठा के, तो ऑब्जेक्ट उसको ऊंचा दिखेगा। मतलब नीचे बिल्डिंग, कई बार आपने देखा होगा बिल्डिंग नीचे से चौड़ी होती है बट ऊपर जाते जाते पॉइंटेड हो जाती है, तो वो वार्म साइड व्यू होता है। लेकिन कहीं आप ऊंची बिल्डिंग में खड़े हो और आपसे जो नीचे बिल्डिंग है अगर उसको देखोगे तो वो क्या है, आपको छोटे ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली दिखेगी, तो वो आपका बर्ड्स आई व्यू हो गया। ठीक है, तो ये दो आई व्यू होते हैं जो कि हमारे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में चलते हैं। अब उसके अंदर हम बनाते कैसे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिंपल एक बॉक्स से ट्राई करेंगे, बहुत सिंपली। तो एक पेंसिल लेता हूँ। तो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो पहले मैं वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे वैनिशिंग पॉइंट है, सपोज ये मेरा आई लेवल हो गया, और तीसरा जो पॉइंट है मेरा सपोज यहाँ पर है, तो पहले मैं हाइट बना लेता हूँ उसकी। ठीक है, यहाँ पे हाइट बन गई, जैसे आप 2 पॉइंट बनाते हो सेम, एक सेम वैसे। अब क्या करना है आपको, सेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, जो है एक स्केल जो है सेट कर लिया 3 पॉइंट का। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स का जो विड्थ है, टॉप एरिया, उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं वैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एरिया हो गया सेम ऐसे। एक कट यहाँ पे लेते हैं और एक कट लेते हैं,
इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक कट लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर आपको जो टॉप एरिया है वो यहाँ पे दिख चुका है, किसी चीज़ का जो अपर साइड है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब बात आती है कि उसका अब 3 पॉइंट आपको कैसे निकालना है, इसका तीसरा पॉइंट। अब जो आपका ये दोनों पॉइंट है, हम नॉर्मली क्या करते थे पहले कि हम उसको स्ट्रेटली नीचे जोड़ते थे, बट अब आपको ऐसा नहीं है, अब आपको इस तीसरे पॉइंट से इसको जोड़ना है। तो आपका ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर होगा, और दूसरा पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर होगा। जुड़ दिया, जैसे आपने यहाँ पे इन पॉइंट्स को जोड़ा था वैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स को जोड़ दिया। और इसका आप निकालना है बेस। तो सपोज आपने जो बिल्डिंग की हाइट है आपने लगभग यहाँ पे ले ली, तो आपको यहाँ पे आपकी जो बिल्डिंग है वो अलग से यहाँ पे दिख जाएगी, एक 3 पॉइंट की जो बिल्डिंग है। सर हाँ, सर एक बार फिर से बताना, मेरा नेटवर्क स्लो था तो डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। बता रहा हूँ टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बॉक्स जो है इस टाइप से दिख जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ट्राई करके देखें डिफरेंट और टाइप के ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप जो 3 पॉइंट पे या कैसे भी आप कोई भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स अगर इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, तो आप अलग अलग टाइप के जो बॉक्सेस हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि दोबारा से एक बार बताता हूँ। सपोज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम अभी हम बर्ड्स आई व्यू पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं अभी सिर्फ एक ही साइड के आपको बॉक्सेस बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया ये आपका है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका ये भी सिर्फ आपका बर्ड्स आई व्यू है। ठीक है, इसी इसी बर्ड्स आई व्यू से आप जो इंटीरियर के अंदर कॉर्नर्स वगैरह है वो भी अलग से दिखा सकते हो, जो कि आप जैसे जैसे लास्ट टाइम जैसे आकाश को होता है सीसीटीवी कैमरे के अंदर से, तो उसी हम लोग रूम को देंगे कैसे दिखेगा, तो वो इसी वो बर्ड्स आई व्यू के एंगल से ही दिखेगा। ठीक है, तो जैसे अभी एक और बार आपको उसके अंदर कुछ मल्टीपल बॉक्सेस बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें ठीक से नजर आए। एक बार देख लें यहाँ पे, सपोज का साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं हाइट। कोई भी एरिया की जो हाइट है, आपका जो एंगल है जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे एक हाइट को डिसाइड कर लो। ये हाइट होगी, ये हमारा आई लेवल हो गया। ठीक है, ये आई लेवल है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये डिसाइड हो गया, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ लोअर साइड पे। सपोज ये इसका टॉप है, ये कट हो गया। इसी को इंटरसेक्ट करते हुए मैंने एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर दी, और इधर ही मैंने, जैसे हम लोग 2 पॉइंट में करते हैं, आपने एक टॉप एरिया जो है किसी भी बॉक्स का जो टॉप है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दिया। लेकिन अब जो ये दोनों पॉइंट मिले आपको, ये दोनों पॉइंट भी आपको जोड़ने हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं जो तीसरा पॉइंट है यहाँ से अपने दोनों लाइंस को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अब ये एरिया पॉइंटेड हो गया, तो अब मुझे इसको सिर्फ नीचे का बेस देना है। तो एक एरिया ये कट हो गया, एक एरिया ये कट हो गया।
तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखना जो है शुरू हो जाएगा। तो उस बॉक्स को एक बार मैं बना लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली आउटलाइन देता हूँ ताकि आप लोग फिर बॉक्स यहाँ पे आराम से इजीली रख पाए। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजी है करना। ठीक है, एक बिल्डिंग आपको स्टार्ट से दिखी। ठीक है, इसी में अगर यही मेरा पॉइंट पर्सपेक्टिव है, अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर में बिल्डिंग आएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्डिंग आपकी कहीं पर भी आ सकती है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ से सेंटर डिवीजन करा तो जो लाइन होगी स्ट्रेट होगी, नहीं, क्योंकि ये भी वैनिशिंग पॉइंट है। तो जो लाइन्स होंगी वो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा पे जाएगी। कोई लाइन जो है आपकी आ, इधर भी आ सकती है, इधर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी जितनी चाहो उतनी ज़्यादा आप यहाँ पे लाइन्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वैनिशिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखना वैनिशिंग पॉइंट है, तो कभी भी ये स्ट्रेटली लाइन नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसी के बीच में हम लोग यहाँ पे अलग से एक ऑब्जेक्ट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लाइन्स खींच दी है बहुत सारी, तो इनके बीच में हम लोग होता है कि जैसे ये दोनों लाइन्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन्स से क्या करता हूँ कि एक अलग कलर की लाइन ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे बिल्डिंग है, तो यहाँ पे मैं इसको एक कट देता हूँ। लोअर बेस हो गया, या अपर बेस हो गया, ये पार्टीशन यहाँ पर हो सकता है। एक पार्ट यहाँ जोड़ा, एक पार्ट यहाँ जोड़ा, एक पार्ट जोड़ा यहाँ पे, और एक पार्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा। इसी लाइन को फॉलो करते हैं और इसमें यहाँ पे कट दे दिया, तो मुझे यहाँ भी एक सिंपल बिल्डिंग का एरिया मिल गया। आपको एक बार बस एक बार आपको लाइंस का पता चल जाए कि जो वैनिशिंग पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट आपस में कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपको इंटरसेक्शन का एरिया पता चलता जाएगा, आप उसके अंदर जितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐड करना चाहते हो उतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स आप ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से मैं सपोज ये नहीं कि नीचे से एक लेंदी बॉक्स है, आप इसको अलग टाइप को ही बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे रखूँ कि ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस, बहुत सारे वेरिएशन से बॉक्सेस बनाने के। सपोज यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, जैसे एक बॉक्स ये रहा, एक बिल्डिंग का एरिया हो गया, एक बिल्डिंग का एरिया ये हो गया, एक बिल्डिंग का एरिया ये हो गया। ये एक फेस बन गया। अब ये फेस जो बन गया है, मैं इसको यहाँ पे साइड से जोड़ दूँगा। यहाँ पे एक बड़ा सा मुझे बॉक्स मिल रहा है, या इसको छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसे लाइन पे रखें या फिर इसके बगल में। तो यहाँ पे भी आपको एक सिंपली बॉक्स मिल जाएगा।
ठीक है, ये एक बेस हो गया आपको एक यहाँ पे बिल्डिंग का एक एरिया अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से आपको अलग टाइप की बिल्डिंग दिख सकती है। इसी में अगर एक और एरिया हम जोड़ के देखते हैं, सपोज इधर कहीं पे कोई अलग सा एक स्काई स्क्रेपर टाइप की कुछ जोड़ के देखते हैं, जैसे ये बिल्डिंग का एक एरिया है। ये रहा एक एरिया। यहाँ बिल्डिंग का एक और एरिया आपने जोड़ दिया। इधर मैं एक और कट लेता हूँ और इस कट को मैं जोड़ देता हूँ इस वाले perspective से। ठीक है, सिंपली बहुत सिंपल एरिया। लेकिन इसके जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल क्या है, अलग अलग तरीके से आपको अलग एरिया को डिफाइन करते हुए मिलेंगे। अभी यहाँ पे भी एक और मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, कोई भी एरिया, कोई भी जो सेक्शन है, कोई मेरा अलग से नहीं जुड़ा हुआ है। सिर्फ जितनी भी चीज़ें हैं सब उसी एरिया जो है या उसी पॉइंट से वो निकल रही हैं। मैं इसके अंदर डिज़ाइन ऐड कर सकता हूँ, मैं इसका वेरिएशन ऐड कर सकता हूँ। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हो आप अपने एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना जो कॉर्नर्स हैं वो जितने भी कॉर्नर्स होंगे, टिप ये है कि जो भी कॉर्नर्स हैं कहीं से भी, जैसे आप कॉर्नर्स को ध्यान रखते हो पर्सपेक्टिव से जोड़ते हुए, वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ते हुए, जैसे वन पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखा है कि कॉर्नर से उस सिंगल पॉइंट पे जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जितनी भी लाइन्स होगी सारी जो वैनिशिंग पॉइंट है उससे होते हुए जाएंगे, चाहे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी वो कोई सही शेप पर्सपेक्टिव को सही शेप दे पाएंगे। अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसका शेप जो है वो सही नहीं आएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐड कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो या जिस चीज़ को भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सेक्शन है, जो एरिया है, उसके अंदर जो मेन तीनों पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट से ही लाइन्स निकलेंगी और वही लाइन आप लोग इंटरसेक्ट करके ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कुछ अलग से उसके अंदर अलग से कुछ भी ऐड नहीं होगा। एक और बिल्डिंग आप लोग ऐड करके देखते हैं, बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट कुछ भी, ताकि आप देखो आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। तो ये रही लाइन, आपने एक लाइन यहाँ पे जोड़ी, एक लाइन जोड़ी यहाँ से। अब इसकी बिल्डिंग की विड्थ जोड़ लेते हैं। ये कॉर्नर मिल गए, आपको 4 कॉर्नर मिल गए, साढ़े 4 निकली। ऐसे कॉर्नर को आप यहाँ पे जोड़ दो। जुड़ गए। और यहाँ पे एक सिंपली बॉक्स यहाँ पे रख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बॉक्सेस है, बर्ड्स आई व्यू इस तरीके से बनता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? कहीं पे डाउट है किसी को कुछ?
नहीं अभी ये तक। जो नीचे वाला लाइन जो पॉइंट है लिया हुआ है आपने, हाँ तो इसको अगर कहीं और एडजस्ट कर, जैसे इस तरफ कर दिया थोड़ा, तो भी बन सकता है, लेना ही यहीं पे हाँ है? हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सेंटर का कोई बात ही नहीं है, कहीं भी ले सकता है तीसरा पॉइंट। वो किधर भी एंगल में हो सकता है, सपोज कॉर्नर पे तो कॉर्नर से चीज़ थोड़ी रहेगी। आपका जो लोअर साइड का वो तो मैंने भी आपको समझाने के लिए सेंटर से ले रहा था। आप उसको कहीं से भी ले सकते हो, किधर से भी, जरूरी नहीं आप पर्टिकुलर एक ही एंगल से लो चीज़ों को। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम लोग बनाते हैं। अब क्या हमने बर्ड्स आई व्यू तो देख लिया, बर्ड्स आई व्यू समझ में आ गया। अब बात आती है वॉर्म्स आई व्यू की। आप ऊपर खड़ो, ऊपर से आपने नीचे सारी चीज़ें देखी, आप जो भी एरिया बैठे हैं बिल्डिंग का, जो भी एरिया वो आपको दिख गया। अब बात आती है जब आप नीचे खड़ो, कहीं किसी जगह पे, ऐसी जगह पे खड़ो जैसे कोई ऊंची बिल्डिंग है और आप उसके एकदम कॉर्नर पे खड़ो और उस कॉर्नर से आप ऊपर देख रहे हो। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं। एक बार मैं ये सारे लेयर्स को बंद कर देता हूँ। तो ये पॉइंट हो गया, इसको रखते हैं नीचे। आई लेवल हमारा हो गया लगभग इतना नीचे, जो टॉप है। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप कैसे कोई एरिया बना रहे हो या एंगल बना रहे हो, कुछ भी। आप जैसे बॉक्स की बात आती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोअर साइड का है, अब इसका दो वेरिएशन है। एक वेरिएशन, सपोज आपका ऑब्जेक्ट जो है हवा में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, हवा में लटका हुआ है। एक सेक्शन होता है जिसमें बिल्डिंग्स को आप दिखाते हो, जहाँ पे लोअर साइड का एरिया जो है, सेक्शन लोअर साइड का एरिया भी है वो ऐड होता है। लोअर साइड में मतलब कि फुटपाथ वगैरह जो बेस है उसका वो भी शो करते हैं। तो कैसे आप उसको डिपेंड करते हो। तो जब आप 3 पॉइंट बनाए जाते हो तो वार्म साइड में हमेशा ये ध्यान रखो कि जो सबसे पहले टॉप एरिया और कॉर्नर एरिया को निकाल दो। टॉप कॉर्नर एरिया को निकाल दिए तो आप आराम से उसको ड्रॉ कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। तो उसको थोड़ा और एरिया को वेट कर चौड़ा करते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग का है, मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। मेरी बिल्डिंग की सेंटर डिवीजन होगी। अब पहले मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, हवा में फ्लोट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, लाइन जो इंटरसेक्ट है, जैसे आप बेस निकालते हो टॉप से आपने निकाला था वैसे यहाँ पे निकाला। इधर से भी आपने एक एरिया निकाला और इसको इंटरसेक्ट करते आपने एक और एरिया निकाल दिया। आपको एक दो तीन कॉर्नर्स आपको मिल गए। अब ये तीनों कॉर्नर जुड़ेंगे आपके इस वाले वैनिशिंग पॉइंट से। तो मैं आपको इसको बोलता हूँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, इस तीनों सेक्शन जोड़ दिए और यहाँ पे मैं इसको कट के साथ ऐड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक हवा में फ्लोट करता हुआ एक बेस दिख जाएगा। इस बेस को मैं यहाँ पे फाइनल कर देता हूँ। ये हो गया।
तो यहाँ पे आपको स्टेप से एक बेस मिल जाएगा। अब द सेम इसमें भी अगर आपको अलग एरिया अलग सेक्शन है तो हम यहाँ भी चीज़ें जोड़ सकते हो। जैसे ये सेंटर लाइन होगी, आपको इसको भी इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ भी जो है इंटरसेक्ट हो गए चीज़ें। यहाँ पे मैं ये जो एरिया है जहाँ पे मेरी जो सेंटर लाइन इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पे मैं इसका जो कॉर्नर है एक कॉर्नर डिसाइड कर लेता हूँ। एक एरिया ये डिसाइड हो गया, सिमिलरली एक एरिया यहाँ पे भी डिसाइड हो गया। और ये जो लाइन डिसाइड है यहाँ से कट यहाँ पे ऐड करता हूँ और एक कट मैं ऐड करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो बिल्डिंग का जो कॉर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड दिखेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि क्या है हमारा एंगल जो है बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है। सेम मैं यहाँ पे भी कर दूंगा और इधर भी एक कर दूंगा। तो इस कट के अकॉर्डिंग क्या है हमारा जो लुक है वो कुछ इस टाइप से आएगा। इस टाइप से आपको बिल्डिंग मिल जाएगी। तो सेक्शन की बात होता है कि आप कैसे कैसे बिल्डिंग्स के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हो, ये कैसे उसके पार्ट्स को आप डिवाइड करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट है, इसी में अगर मैं कुछ अलग से ऑब्जेक्ट निकालूँ, जैसे आप वर्टिकल ऑब्जेक्ट निकाल लेते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ कि ये जो एरिया ये कट है, सेंटर डिवीजन हो गया, एक एरिया यहाँ पे रखते हैं, एक एरिया रखते हैं आप आपका यहाँ पे कट हो गया, और एक कट यहाँ पे रखते हैं और एक कट रखते हैं यहाँ पे, और इसी का जो सेंटर है यहाँ पे इसको भी जोड़ते हैं इधर। तो आपको एक फेस मिल जाएगा और इस फेस को आप जोड़ दो इधर से। और ये वाला जो पार्टीशन है ध्यान रखना बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है। ये कट आ गया तो आप यहाँ पे इसको जोड़ दो तो आपको एक यहाँ पे बॉक्स दिख जाएगा। अगर कंफ्यूजन होगा या स्टार्टिंग में दिक्कत होगी तो आप कोशिश करो कि लाइन्स इस तरीके से इंटरसेक्ट करो कि आपको वहाँ पे बॉक्स मिल जाए। आपको बॉक्स पता है कि बॉक्स में दिखता है, बस लाइन्स को आप इंटरसेक्ट करते हुए चले जाओ। जैसे जैसे आप इंटरसेक्ट करते चले जाओगे आपको कहीं ना एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन आपको एक टाइम पे वहाँ पे एक बॉक्स दिखना शुरू हो जाएगा। बस 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, तो आपको बॉक्स का शेप पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको जो लाइन्स हैं, जो भी लाइन्स आप ऐड कर रहे हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई सी भी लाइन है, वो तीनों मैचिंग पॉइंट से होते हुए ही जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी एक और लाइन जोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी आपको एक अलग सा ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ये पॉइंट हो गया।
ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएशन है, मल्टीपल चॉइस है कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से आप इस्तेमाल करते हो। अब इसी में जब आप बर्ड्स आई व्यू, वॉर्म्स आई व्यू आप बना देते हो, अब जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो है हवा में फ्लोट कर रहे हो। कई बार आपको एक्सटीरियर बनाना पड़ता है, कई बार आपको बहुत सारे वेरिएशन दिखाने पड़ते हैं जिसमें आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो उस पर आप कैसे चीज़ों को दिखा सकते हो, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपली ये वाले हम 3 पॉइंट लेके चलते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन खींचते हैं। इस बार जो है हमारा जो लोअर साइड का आई लेवल है थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा जो ज़्यादातर एरिया है वो आपको टॉप व्यू का दिखाना है, बट थोड़ा सा एरिया जो आपको वो आई ब्लू आई लेवल भी दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग बनाते हैं। एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया। ठीक। अब क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो बेस है, जो आप फेस बनाते हो, टॉप पे या जो भी बनाते हो, अब वो क्या करना है आपको इस आई लेवल से नीचे बनाना है। यहाँ पे मैं कट लगाता हूँ और इसको जोड़ता हूँ यहाँ पे। समझे? दोबारा से बताता हूँ। आपका जो ये एरिया है बिल्डिंग का एरिया, लोअर साइड का एरिया, यहाँ से आप एक कट है, एक कट यहाँ लगा लो और एक कट यहाँ लगा लो। तो आपको टावर टाइप का एरिया जो है दिखना शुरू हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पे भी इसको एक कट यहाँ पे देता हूँ, एक कट यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ से क्या है, आपको बिल्डिंग का जो टॉप और लोअर एरिया है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे एक पार्टीशन आपका ये ऐड हो गया। और इसी के अंदर जैसे आप कुछ ऐड करना चाहते हो, सपोज मैं इसको अगर बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो ये मुझे हो गया। तो जितनी भी चीज़ें निकलेगी सारी इन्हीं पॉइंट से ही निकलेगी। तो इस टाइप से आप अलग टाइप के बिल्डिंग का सेक्शन जो है दिखा सकते हो, ये एरिया दिखा सकते हो एक रैंडमली आइडिया देकर। ठीक है।
चाहे इसके बगल में आप कोई और अलग से बिल्डिंग ऐड कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे यहाँ पे एक मैं कट देता हूँ, सपोज यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे आपकी बिल्डिंग है, तो चाहे कितना भी एरिया हो, कितनी भी वॉल्यूम हो, आप चीज़ों को अपने ऑब्जेक्ट के आई लेवल के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लेते चलो। ये हो गया एक सेक्शन। आप यहाँ पे बिल्डिंग का एक छोटा एरिया से यहाँ पर हो गया, यू नो, अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे एक्सटीरियर वगैरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं आई लेवल के अकॉर्डिंग या आई लेवल एरिया को लेते हुए, तो उस टाइप से आप चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार क्विक रिविजन देता हूँ। तो ये आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर आपको दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो अबव वाले, एक अबव वाई लेवल, बिलो आई लेवल जो आपने पढ़ा है, उसको हम यहाँ पे दूसरी टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। कोई भी बॉक्स अगर बनता है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनता है, तो उसका जो एरिया होता है, सेक्शन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना कि वो इसी तीसरे पॉइंट से जो है निकल के बनता है। तो चाहे आप उसको किधर भी बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे आप यहाँ पे बनाओ, वो हमेशा उस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही, जो सेक्शन आपने लाइंस जो ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव एरिया आपने डिसाइड करके उन्हीं पर्सपेक्टिव एरिया के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे बनती है। एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया। और ये जो लाइंस मिली, आप इसको आपस में इंटरसेक्ट कर दो। इनको आपस में इंटरसेक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली बॉक्स मिल जाएगा। ये जो बॉक्स यहाँ मिला है, इस बॉक्स को हम कहते हैं वार्म साइड व्यू। वार्म साइड व्यू से जो भी ऑब्जेक्ट हमें ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट हमें आई लेवल से ऊपर दिखेगा, वो हमारा वार्म साइड व्यू होगा, क्योंकि ऊपर जाते ही पतला हो रहा है। ठीक है, तो हमारी विजन जो है वहाँ पे ब्लर हो रही है। वैनिशिंग पॉइंट जो हमारा है, वो तीसरा वैनिशिंग पॉइंट वही है जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो है स्क्वीज होते हुए या छोटी होते हुए दिख रही है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वैसा भी हो गया। इसी के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे कर दूँ या लो साइड पे इसको ऐड कर दूँ, तो जो आप लोगों ने स्टार्टिंग बनाया था, अब सोचे इसको मैं हल्का सा टिल्टेड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। या यहाँ पे भी नहीं, जैसे शान बोल रहा था कि आई लो कहीं भी, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। वैनिशिंग पॉइंट आपको कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वैनिशिंग पॉइंट आपको सिर्फ एक ही जगह पर पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आपको बॉक्स मिल गया। तो ये आपका हो गया बर्ड साइड व्यू।
ठीक है, सिंपली। और क्या बोलते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को बनाते हो या डिज़ाइन करते हो, डिफाइन करते हो, जो भी आप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, एक चीज़ का हमेशा रखना कि ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट या तो आई लेवल के ऊपर हो या फिर आई लेवल के नीचे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ जो होती है वो आई लेवल के 3 पॉइंट के अंदर, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट जो होता है वो आई लेवल के पास भी हो सकता है। आई लेवल के पास मतलब कि जैसे आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आई लेवल के एकदम मिडल पे है या एकदम उसको टच कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, उसको सिर्फ स्ट्रीट लेवल जिसको हम कहते हैं, उसका ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ 2 फेस दिखेंगे। उसका जो बाकी का एरिया है वो हमें नहीं दिखेगा। अब स्ट्रीट लेवल में इसलिए कह रहा हूँ उसको क्योंकि या तो आप बिल्डिंग के एकदम लोअर खड़े होगे या तो बिल्डिंग के एकदम ऊपर होगे। तो जो स्ट्रीट लेवल है, स्ट्रीट लेवल में क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब क्या ये एकदम जो आई लेवल है एकदम उसके पास में, तो एक कट यहाँ पे क्या है, एक कट यहाँ पे है। तो मुझे यहाँ पे तीसरा फेस दिखेगा, लेकिन बाकी जो सब मेरा इसे, तो जो बॉक्स है मेरा यहाँ पे इसमें ऐड हो। तो चाहे मुझे उसका तीसरा फेस ना दिखे, लेकिन जो उसका बाकी का जो एरिया है वो स्मूथली मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेप से यहाँ पे सिंपल बॉक्स चाहिए। तो 2-3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हो गया, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये हो गया आपका वार्म साइड व्यू। ठीक है, इसको हम कहेंगे आपका स्ट्रीट व्यू। और ये जो एरिया हो गया ये आपका हो गया बर्ड आई व्यू। ठीक है, ये आपका ये जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है ये आपकी हो गई आपकी होराइजन लाइन या फिर आपकी आई लेवल जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जो आएगा यहाँ पर होगा आपका वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट होगा, ये वैनिशिंग पॉइंट होगा, ये आपके होते हैं वैनिशिंग पॉइंट वीपी। तो इस तरह से आपका जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेस है वो सारा यही है। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ पे किसी को डाउट? नो नहीं, सर। कोई जो यहाँ पे सबको क्लियर है? बना लोगे सब लोग, प्रैक्टिस कर लोगे? ठीक है, तो आप लोग का आज का टास्क ये होगा कि आ, मुझे 2 व्यू चाहिए। तो 2 व्यू में कौन-कौन से होंगे? जिसमें एक आपका 5 ऑब्जेक्ट जो बनेंगे, 5 बॉक्सेस आप बनाओगे वॉर्म्स आई व्यू में और 5 बॉक्सेस बनाओगे बर्ड्स आई व्यू में। तो इससे आपको जो बिल्डिंग से प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली जो व्यू पॉइंट होता है वो एक्सटीरियर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, काफ़ी डायनामिक लुक देने के लिए, कॉमेंट्स वगैरह सब।
ठीक है, ट्राई करके देखो, ऑब्जेक्ट को देखो कैसे वो वर्क करता है और देखते हैं फिर उसका आउटपुट कैसा आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, ट्राई करो ज़रा अभी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो बॉक्स के थ्रू हम लोग चीज़ें बना सकते हैं बॉक्स के थ्रू। ठीक है, सर 2 पॉइंट के अंदर इंटीग्रल बता दो आप एक बार और। शांत आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, यस सर। यस सर, बोलो। अगर सेशन होगा आगे तो मैं बता दूंगा, अभी तो नहीं बता सकता, अभी तो टाइम हो गया। तो एक बार खुद से ट्राई कर, जहाँ पे अटकेगा फिर वो हमसे पूछ लो, बता ओके दूंगा। सर। नहीं, शांत है, कार्तिक है, आकाश, अनिकेत, सुमित, अमन, तुषार, उमंग, वैभव। बेस अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, बाकी तो सभी के पोस्टर आ गए। हाँ ठीक है, लेकिन उसके अंदर 2-3 चेंजेस है जो कि करने हैं, वो हम लोग डिस्कशन करने के बाद तुम सबको बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर। तो एक बार मीटिंग हो गई तो हम लोग की सारी चीजें मीटिंग हो जाए, फिर तुम लोग सबके साथ बैठ के जितने पोस्टर सबके साथ बैठ के एक पर्सनल मीटिंग करनी, उसका एक बार शेड्यूल सेट कर लो, उसके बाद एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। हेलो चलो फिर आज के लिए डन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हेलो ठीक है, तब तक ये 5 बॉक्सेस वाला कर दो। हेलो ओके, चलो ठीक है गाइस, आज के डन करते हैं। ओके चलो, हेलो। बाय बाय, टेक केयर।